हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपिनियंस। टुडे विल स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अपन पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जानने से पहले अपन एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, एग्जांपल अपन देते हैं कि आपने एक अपना स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ अकेले बंदे हो। ठीक है, आप अकेले हो, आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी एक कंप्यूटर की। ठीक है, एक कंप्यूटर विद 1 TB हार्ड डिस्क, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, 8 GB रैम। ठीक है, आपने इससे अपना स्टार्टअप चालू कर दिया। अभी भगवान की दया हुई और आपका स्टार्टअप कामयाब हो गया। जहाँ पे आप एक थे वहाँ पे आप 100 लोग हो गए। ठीक है, अभी आप 100 लोग हैं तो 100 लोग एक कंप्यूटर से तो पार पड़ेगी नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को या तो इस रैम को बढ़ाना पड़ेगा, अपने को 8 के बजाय इसको 16 या फिर 16 तो क्या और भी ज़्यादा, इसको 100 मान लो आप, है ना, इतना करना पड़ेगा रैम। दैट विल बी टू मच कॉस्टली। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन क्या कर सकते हैं सिस्टम्स को, जैसे कि क्या कर सकते हैं अपन 8 GB की जो सिस्टम्स है ना रैम के, वो अपन 100 सिस्टम्स लेके आ सकते हैं ना, तो वो भी क्या होगा, कॉस्टली होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी अपन क्या करेंगे, एक अपने पास में एक यहाँ पे ए नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, ए नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे कि मेरे आप सभी एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है, जो वो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उसको आप स्टोर कर लो अपने पास में, उसको मैनेज भी आप कर लेना। मैं आपको उस चीज़ के लिए कुछ पैसे एज ए फ़ी दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, हाँ मैं इसको प्रोसेस भी करूँगा, इसको मैनेज भी करूँगा, इसको स्टोर भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। ठीक है, आप मुझे इतनी फीस दे दीजिएगा। ठीक है, तो इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की। भी अपने को जो चीज़ करवानी है वो अपन क्या करवा रहे हैं, ओवर द नेट करवा रहे हैं, किसी रिमोट सर्वर के ऊपर। ठीक है, रिमोट सर्वर के ऊपर वो चीज़ करवा रहे हैं और अपने को सिर्फ उसका कुछ नॉमिनल से चार्जेस देने पड़ रहे हैं और अपना वो काम भी हो रहा है और एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कौन करवाते हैं, जैसे कि आपने यूज़ किया होगा गूगल फोटोज़। ठीक है, पहले अपने फ़ोन के अंदर अपन फोटोज़ को सेव करते थे गैलरी के अंदर, अपनी मेमोरी फुल हो जाती तो अपन क्या करते थे, कुछ फोटोज़ को डिलीट कर देते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं अपन, उन फोटोज़ को जाके गूगल ड्राइव के ऊपर या फिर गूगल फोटोज़ के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेट चाहिए होगा, अगर अपना डिवाइस भी कभी खो जाता है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपने ईमेल से वापस से उन फोटोज़ को कहीं भी किसी दूसरी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अगर आप गूगल फोटोज़ यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं, वन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, इनमें से कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इतना चलन में क्यों आ रहा है, ये चलन में इसलिए आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, कॉस्ट। किसी भी चीज़ के लिए क्या होती है, कॉस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट एकदम से डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है अगर अपन देखें तो सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो भी एकदम से हाई हो रही है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को बोल रहे हैं कि आप हमारी चीज़ को सिक्योर करके रखना। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में इस चीज़ को सिक्योर करके रखा हुआ है और वो इस चीज़ का सिर्फ कुछ चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने को खुद का मैनुअली तो किसी चीज़ को करना नहीं पड़ा। वी आर पेइंग समवन सो दैट ही कैन मैनेज, प्रोसेस और स्टोर आवर डेटा और इन्फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसके लिए अपने को सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है वो क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अपने को चाहिए इंटरनेट। अगर ये नहीं होगा तो इट विल बी ज़ीरो, यूजलेस थिंग फॉर अस। ठीक है, अपने को हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, देन ही अपन क्लाउड कंप्यूटिंग का असली मजा ले पाएंगे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अपन डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स। ठीक है, रिमोट जगह, किसी जगह रिमोट जगह ओवर द नेट। ठीक है, नॉट ऑन लोकल सर्वर्स। ठीक है, इट इज़ द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द नेट, ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस। क्या करना है, स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस द डेटा रेदर देन ऑन लोकल सर्वर्स। ठीक है, लोकल सर्वर्स अपना मतलब कि जो खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर वो हो गया, रिमोट सर्वर्स मतलब कि जो नेट के ऊपर जो किसी कंपनी के जो सर्वर्स हैं वो हो गए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें लाइक कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स है। ठीक है, तो एग्जांपल्स में देखते हैं अपन क्लाउड प्रोवाइडर्स के। तो एक तो अमेजोन AWS हो गया, एक iCloud एप्पल का हो गया, एक गूगल का गूगल क्लाउड हो गया, एक वन ड्राइव हो गया। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो अपना ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, लेकिन इसके बेनिफिट भी तो थोड़े बहुत कुछ बेनिफिट तो होंगे ना, कि तभी अपन इतना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेनिफिट क्या हो सकते हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो यही था, कॉस्ट वाला। इट विल रिड्यूस आवर कॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है,
ये जो मेंटेनेंस का, जो सर्वर्स का जो मेंटेनेंस है ना, वो भी अपन नहीं करेंगे, वो भी अगली जो उनकी टेक टीम है, अपने को ना तो किसी टेक टीम को हायर करना है, ठीक है, ना अपने को कोई रिकवरी मैकेनिज्म, कभी एरर हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करें, उसके लिए किसी को ना ही अपने को हायर करना है, ठीक है, वो भी वो क्लाउड प्रोवाइडर खुद करेगा, ठीक है। तो ये सब अपना क्लाउड प्रोवाइडर करेगा, मेंटेन करेगा सर्वर को, ठीक है, उनके पास टेक टीम उनकी खुद की होगी, अपने को वी आर जस्ट पेइंग देम फ्यू रुपीज़ और समथिंग डॉलर्स, ठीक है। तो इजीली कस्टमाइजेबल है। इजीली कस्टमाइजेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने कहा कि मेरे को ये क्लाउड है एक, ठीक है, इसके ऊपर मेरे को इतना पार्ट चाहिए आज के दिन में, ठीक है, टुडे आई नीड दिस मच पार्ट, ठीक है। दूसरे दिन आप बोलते हो कि नहीं, तो आपको वो करेगा इस इतने पार्ट के जितने रुपए, तो आपको वो दे देगा, ठीक है, आपको उसको पैसे देने और वो इतना पार्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। दूसरे दिन आप बोलते हो कि नहीं मेरे को इतना पार्ट चाहिए पूरा, तो आपको इतने के पैसे दो और आप इतना यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप मतलब इजीली अपनी हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इतना लेना है या इतना लेना है, ठीक है। और इसका फ़ायदा एक क्या हो गया, पे एज यू गो मॉडल, मतलब कि क्या हुआ, आप अगर इतना यूज़ करें तो आपको इतना पैसा देना है, इतना यूज़ करें तो आपको इतना पैसा देना है, अगर इससे ज़्यादा यूज़ करें तो आपको उतना पैसा देना है, ठीक है। ऑन डिमांड सर्विसेज है, मतलब कि आप चाहें तब डिमांड कर सकते हैं क्लाउड से कि मेरे को इतना स्पेस चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, ठीक है। आप जितनी भी सर्विसेज हैं उनको आप डिमांड कर सकते हैं जब चाहे जब, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या उसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेट, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्लाउड विल बी ज़ीरो फॉर यू, लाइक किसी यूज़फुलनेस नहीं है आपकी, ठीक है। अगर अपन इसका एक और एग्जांपल देखें तो क्या कर सकते हैं अपन, जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है ना, उसका हर 3 मंथ्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, इन एवरी 3 और 4 मंथ्स उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी सपोज करो वो जयपुर में है, ठीक है, तो वो जयपुर में अगर हाउस बाय करता है अपने लिए तो उसके लिए अच्छी चीज़ होगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि 3 महीने बाद तो जाएगा ना यहाँ से, किसी कहीं दिल्ली चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, तो इस हाउस की कौन देखभाल करेगा। तो वो क्या कर सकता है, किसी बने बनाए हाउस को खुद के रेंट पे ले सकता है, ठीक है, और उसको थोड़े बहुत ओनर को पैसे दे सकता है इसको, ठीक है। तो यही एक अपन देखें तो यही क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रहा है। अपन क्या करें, अपना खर्चा बचा रहे हैं और किसी का जो बना बनाया प्लेटर के अंदर सामान है उसको थोड़े बहुत फीस दे रहे हैं और अपन भी उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा, आगे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।